हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे आपकी आओ करें और सीखें जो गणित की वर्कबुक है आपकी कक्षा चौथी और पाँचवीं के बच्चों के लिए है। तो अभी ये नई वर्कबुक आई है 2023-24 की। इसमें आज देखते हैं आपके 61 नंबर के अभ्यास से आगे के अभ्यास की किस प्रकार से आपको आगे ऐसे अभ्यास को हल करना है, गणित को किस प्रकार से हल करना है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है फूलों की पंखुड़ी। गतिविधि का नाम है आपका पैटर्न को अगला पैटर्न कौन सा है, पैटर्न को पहचानना और बढ़ाना हमको है ना। मतलब हमको ये देखना है कि पैटर्न का ज्ञान हमें आना चाहिए, इस प्रकार से हमें देखना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए दिया है 1 3 5, मतलब एक एक संख्या छोड़ रहा है तो 5 के बाद 6 को छोड़ेंगे है ना, तो 7 आ गया, 7 के बाद 8 को छोड़ देंगे तो 9 आ गया, 9 के बाद 10 को छोड़ देंगे तो 11 आ गया। इस प्रकार से ये पैटर्न आगे बढ़ गया। तो ऐसे ही हमें यहाँ पैटर्न पहचानना है। तो देखो यहाँ पत्ता आया, फिर 3 पत्ते वाला आ गया, फिर एक पत्ता, फिर 3 पत्ता, तो अब क्या आएगा, यहाँ एक पत्ता वाला आ गया आएगा है ना। तो ऐसे आपको पत्ता बनाना है ना। आप मुझसे अच्छा पत्ता बना सकते हैं, बहुत अच्छा। तो आप यहाँ पर एक पत्ता बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, यानी 3 का पहाड़ा भी है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और 3 चौके क्या आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा है ना। मतलब 3 3 बढ़ रहा है आगे। फिर यहाँ पर देखो और हम पैटर्न बना सकते हैं। एक तीर ऊपर बना दिए, फिर एक तीर इधर बना दिए, एक तीर ऊपर, फिर एक तीर इधर, एक तीर ऊपर गया, एक तीर इधर गया। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर भी बना सकते हैं। एक पंखुड़ी है, दो पंखुड़ी, तीन पंखुड़ी, चार पंखुड़ी, पांच पंखुड़ी, छह पंखुड़ी। इस प्रकार से आप और भी पैटर्न अपने तरीके से बना सकते हैं। तो ऐसे ही पैटर्न आपको अलग अलग बनाने हैं अपनी वर्कबुक में। अब यहाँ पर देखते हैं अगला दिया है आपका 62 नंबर में दिया है अपने विद्यालय के बाहर लगी हुई छोटी छोटी 4 प्रकार की यानी पत्तियाँ लाइए। जैसे नीम है, गुलाब, गुड़हल, शीशम, कनेर है ना। और इन पत्तियों को रंग में डुबोकर अलग अलग तरह के छापा आपको बनाना है। जैसे ये नीम की पत्ती है तो नीम की पत्ती से ये बन गया, फिर उसको तिरछा कर दी, फिर उसको इधर घुमा दिए है ना, फिर उसको ऊपर घुमा दिए। इस प्रकार से आपको पैटर्न बनाना है। अब आप आम की पत्ती से बनाएंगे तो आम की पत्ती पहले ऐसे रख दिए, फिर ऐसे रख दिए, फिर इधर मुंह कर दिए, फिर इधर घुमा दिए, फिर इधर घुमा दिए। तो इस प्रकार से पैटर्न बनना है। गुलाब की पत्ती से भी इस प्रकार से आप यहाँ बना सकते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पर बनाना है ना। फिर गुड़हल की पत्ती से भी ऐसे ही पैटर्न बनाना अलग अलग। तो ऐसे आपको अलग अलग पत्तियों से पैटर्न बनाने हैं दोस्तों। तो ऐसे आप बना लेना अपने वर्कबुक में। इसके बाद है आपका बिंदु मिलाना है और आकृति बनाना है आपको है ना। यहाँ लिखा है नीचे कुछ बिंदुओं का समूह है, उनमें दी गई सभी आकृतियाँ बनाइए। हाँ, तो यहाँ समूह दिया है, जैसे नीचे दिए गए बिंदुओं का इस्तेमाल करते हुए बनाइए। एक त्रिभुज बनाना है, एक मछली, एक फूल, एक नाव, एक मटका और एक गिलास बनाना है। तो देखिए त्रिभुज बनाना है तो इस प्रकार से त्रिभुज बना सकते हैं है ना। एक मछली बनाना है तो ऐसे आप मछली बना सकते हैं बिंदु से। फिर एक फूल बनाना है तो इस प्रकार से एक फूल बना दीजिए है ना। एक नाव तो ऐसे एक नाव बना सकते हैं। उसके बाद लिखा है एक मटका बनाओ और एक गिलास। तो एक मटका बनाना है तो ये मटका बन गया। गिलास बनाना है तो इस प्रकार से एक गिलास बना दिए। तो इस प्रकार से आप कोई भी आकृति ऐसी बना सकते हैं जो यहाँ पर लिखा है। ऐसे ही आप बनाना, मैंने ऐसे ही बना दिया है। आप मुझसे अच्छे सुंदर चित्र बनाएंगे है ना, तो बहुत अच्छे से बनाना। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा, तिमाही, छमाही परीक्षा जो होगी, ओलंपियाड परीक्षा होगी, तो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी है ना। चैनल में मैं बहुत सारी वीडियोस डालते रहता हूँ अभ्यास प्रश्न के, तो वो सारी वीडियोस आपको समय पर मिल सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पर है बिंदुओं से मिलाकर अपनी मनपसंद की आकृति बनाइए। तो कोई भी अपनी मनपसंद की आकृति आप बना सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं है ना। बिंदुओं को मिलाकर है ना, ये कोई हाथी बना लो, कोई घोड़ा बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो बिंदुओं से मिलाकर आपको यहाँ पर अच्छी सी आकृति एक बनानी है। अब यहाँ लिखा है नीचे अधूरे त्रिभुज को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखो ऐसी लाइन है, हम इसको ऐसे मिला दिए, पूरा हो गया है ना। देखो मैंने किस प्रकार से पूरा किया है, ऐसे लाइन मिला के। तो ऐसे आप यहाँ पर आकृति मिला के इस प्रकार की आकृति बनाइए, त्रिभुज को पूरा कर कर लीजिएगा है ना, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। तो देखो ये क्या है, ये त्रिभुज है, फिर ये आयत है, ये त्रिभुज है, ये आयत है, ये वर्ग है ना, ये वर्ग है, ये पंचभुज है, ये आयत है, ये वर्ग है, ये आयत है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग आकृति बिंदु को मिलाकर बना सकते हैं।
65 नंबर में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है गतिविधि कागज़ मोड़ें एक दूसरे को ढकें, है ना। तो यहाँ कागज़ मोड़ना है। अब देखिए ये एक कागज़ है मान लो, तो इसको कैसे मोड़ेंगे हम, तो ये बीच से मोड़ेंगे, तो बीच से हमको लाइन खींचना है, यहाँ बीच से ऐसे मोड़ देंगे इसको ऐसे, है ना, इस प्रकार से, तो ये बीच से मुड़ेगा। अब इसको कैसे मोड़ेंगे, तो इसको यहाँ से ऐसे मोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ लाइन बन जाएगी, है ना। अब यानी बराबर बनना चाहिए, तो इसको अब ऐसे यहाँ से मोड़ेंगे हम ऐसे, तो बराबर बन जाएगा। इसको हम यहाँ से मोड़ेंगे तो 2 भाग बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कागज़ मोड़ना है और बराबर भाग बांटना है ना। तो इस प्रकार से मैंने लाइन खींच दिया है बीच में, तो वैसे ही आप लाइन खींचेंगे तो ये बराबर 2 भागों में बँट जाएंगे। इसके बाद है आपका कागज़ मोड़ना है एक दूसरे को ढकना है। तो यहाँ पर देखते हैं वस्तुओं की ट्रेस चारों ओर करिए, ट्रेस करना है हमको। जैसे 5 रुपये का सिक्का, तो हम यहाँ 5 रुपये का सिक्का रखेंगे एक, और उसके चारों ओर पेंसिल से ऐसे लाइन बना देंगे, तो कौन सी आकृति बनी, वृत्त बनेगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम वृत्त बना है ना। अब माचिस की डिब्बी रख ली हमने, और उसके चारों ओर पेंसिल चला दिए ऐसे, तो क्या बन गया, ये आयत बन गया, तो हम लिख देंगे हाँ आयत। अब बोतल का ढक्कन है, आपकी बॉटल है पानी की बॉटल, उसका ढक्कन रखिए और उसके चारों ओर पेन चला दीजिए ऐसे, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, वृत्त बन जाएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने वृत्त, है ना। फिर पासा रखना है, क्या रखना है, पासा, यानी लूडो खेलते हैं ना हम, लूडो की गोटी पासा, तो वो रखें, और उसके चारों ओर हमने ऐसे चला दिए पेन, तो क्या बन गया, ये वर्ग बन गया, क्योंकि ये चारों तरफ से बराबर है, इसलिए क्या है, ये वर्ग है। अब डस्टर रखेंगे, अपने स्कूल का डस्टर, और ऐसे चारों ओर पेन चला देंगे, तो क्या बन गया, ये आयत बनेगा एक, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आकृति ट्रेस करना सीखेंगे। इसके बाद अगला है किनारे और कोने की पहचान, है ना। नीचे बनी आकृतियों के किनारे और कोने की पहचान हमें करना है। जैसे ये आकृति बनी है, तो इसमें बताना है कितने, यहाँ लिखा है दी गई आकृति में किनारे कितने हैं, तो कितने हैं, शून्य है, 0 किनारे हैं, तो शून्य लिख दिए। अब कोने में, यानी इस आकृति में कोने कितने हैं, तो देखो इसमें एक भी कोने नहीं है ना, तो शून्य कोने लिख दिए। उसी प्रकार से इसमें पूछा है, इसमें कितने कोने हैं, तो 4, है ना। कितने किनारे हैं, 4, कितने कोने हैं, 4। अब इसमें पूछा कितने हैं, तो कोने भी 3 हैं, किनारे भी 3 हैं, है ना। अब इसमें पूछा है हमको, ये क्या है, षटभुज, इसमें कितने कोने हैं, तो 6 कोने हैं इसमें, और 6 किनारे भी हैं, है ना। किनारे मतलब क्या होगा, ये वाला भाग, ये किनारा कहलाएगा, ये, है ना, ये। तो कितने हैं, ये 6 किनारे हैं, है ना। और कोने मतलब क्या कहलाएगा, ये 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना और 6 कोना, इसको बोलेंगे कोना। तो इस प्रकार से इसमें 6 कोने हैं और 6 किनारे भी हैं। अगला देखते हैं, यहाँ लिखा है नीचे कुछ आकृतियों के नाम दिए हैं, उनकी आकृति बनाने पर कोने की समझ, किनारों की समझ में अंतर बताना है हमको, है ना। तो यहाँ पर लिखा है, नीचे दी गई तालिका है, उनमें उन वस्तुओं के नाम के आगे सही का निशान लगाओ जिनके कोने होते हैं, है ना। साथ ही उन चीज़ों के किनारों और कोनों की संख्या भी बताना है। तो जैसे ये क्या है, पासा है, क्या है, पासा, यानी लूडो की गोटी, तो क्या इसके कोने होते हैं, तो यहाँ सही का निशान लगाया, हाँ होते हैं, है ना। तो किनारों की संख्या कितने होते हैं, तो इसमें 6 किनारे होते हैं, और कोने कितने होते हैं, कोने होते हैं 8, है ना। तो अगर किनारे कितने होते हैं, 6। अब ये गेंद है, तो गेंद में क्या इसमें कोने होते हैं, तो नहीं होते, तो गलत लगा दिए हमने, है ना। किनारे कितने होते हैं, तो शून्य होते हैं, तो हमने शून्य लिख दिया इस प्रकार से। फिर कोने की संख्या कितनी है, कोने भी नहीं होते इसमें, तो ये शून्य लिख दिया हमने, है ना। अब देखते हैं रबर, ये क्या है, रबर है, रबर में कितने इसके कोने होते हैं क्या, हाँ होते हैं, तो सही का निशान लगाएंगे। किनारे कितने होते हैं, तो 6 किनारे होते हैं, तो 6 लिख दिए। और कोने कितने होते हैं, इसमें 8 होते हैं, तो 8 कोने लिखेंगे हम। माचिस की डिब्बी में देखेंगे, तो हाँ इसमें भी कोने होते हैं, है ना, तो सही का निशान लगा देंगे ऐसे। अब पूछा है किनारे की संख्या, तो किनारे इसके 6 होंगे, तो 6 लिख दिए। और कोने कितने हैं, 8, तो हमने 8 लिख दिया यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमें लिखना है। अब यहाँ है, नीचे दी गई आकृति में उन पर सही का निशान लगाना है जिसके कोने हैं। तो देखो इसके कोने नहीं है ना, इसके कोने हैं, तो इसमें सही का निशान लगा दीजिए। इसमें भी कोने हैं, इसमें भी कोने हैं, और इसमें भी कोने हैं, इसमें नहीं है। तो जिसमें कोने हैं उसमें हमें ऐसे सही का निशान लगाना है। अब यहाँ पूछा है, क्या तुम केवल सीधी रेखा से ऐसी आकृति बना सकते हो जिसका कोई कोना ना हो। तो हाँ बना सकते हैं, ये एक सीधी रेखा है ना, मतलब ऐसी सीधी रेखा ले ली, या फिर एक सीधा तार ले लिए, तो हम इसको ऐसे गोल बना सकते हैं, है ना। इसको मोड़ के गोल बना सकते हैं ना ये तार को, तो इसमें कोई भी कोना नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, हाँ लिख देना। आप क्या लिख देना, हाँ लिख देना। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद अगला है आपका, यहाँ पर लिखा है गिनकर हमको वस्तुओं को लिखना है कि कितनी वस्तुएं हैं, हमें गिनना है और लिखना है ना। तो यहाँ पर देखो कितनी है, तो यहाँ कितनी कितनी चॉकलेट हैं, ये 17 चॉकलेट है। कितनी है, 17, तो हम यहाँ इसको 17 से मिला देंगे ऐसे, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितने हैं, ये 13 हैं। कितने हैं, गिनो इसको, तो ये 13
13 गंजी हैं यहाँ पर, है ना। तो हम किससे, ये 13 लिखा है, इससे मिला देंगे, है ना। उसी प्रकार से अगला देखते हैं, ये मटके कितने हैं यहाँ, तो कितने मटके हैं यहाँ पर, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। तो ये हम इसको ये 15 से मिला देंगे ऐसे, है ना। इस प्रकार से मिलाना है आपको। उसके बाद ये कप गिनना है, जितने भी होंगे कप 16 हैं, तो ये 16 से मिला दीजिए। तो ऐसे ही आपको गिन कर वस्तुओं को कितने नंबर लिखा है उससे मिलाना है, मिलान करना है। इसके बाद अगला है आपका 70 नंबर की वर्कशीट है। इसमें लिखा है यहाँ पर, नीचे दिए गए वस्तुओं को समझें, वस्तुओं को गिनकर संख्या से मिलान करें, है ना। जैसे यहाँ पर कितना है 34, तो हमने ये मिला दिया 34 से, है ना। ये कितना है, यहाँ कुछ नहीं है, शून्य है, तो हम ये शून्य से मिला देंगे, है ना। इसमें कितने हैं, इसमें 42 हैं, तो ये 42 से मिला देंगे। और इसमें कितने हैं 30, तो हम ये 30 से मिला देंगे। तो इस प्रकार से आपको वस्तुओं को गिनकर उनकी संख्या से मिलान करना है। अब यहाँ पर भी है, यहाँ पर वस्तुओं को गिनना है और बॉक्स में लिखना है कितनी है। तो यहाँ पर हमने गिने तो कितनी आई, 32 आई। यहाँ पर गिने आम, गिने तो कितने आए, 24 आम आए। फिर ये कंचे गिने, गोले गुलाब जामुन, तो कितने आए, 45 आए। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है। ऐसे ही आपको भी अपनी वर्कबुक में लिखना है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, 70 नंबर तक की अभ्यास कंप्लीट हुए। इसके आगे के अभ्यास आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।